आज हम सबसे पहले इक्वेटर के बारे में देखेंगे कि इक्वेटर क्या है। इक्वेटर जो है ये इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। ये क्या है, ये एक टाइप की इमेजिनरी लाइन है। ये देखें, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है ना, जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, टू इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये आ गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये आ गया हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ये क्या कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। तो इसकी पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें इक्वेटर की, सो एन इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द ग्लोब, ठीक है। जैसे ये ग्लोब है, तो जो हमारा इक्वेटर है ये एक टाइप की क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट होगी, ठीक है। 0 डिग्री पे होती है ये इक्वेटर की जो लाइन है, और ये कहाँ पे होगी, मिडल ऑफ द ग्लोब पे। इट इज़ हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर मैं यहाँ से नॉर्थ पोल की बात करूँ और यहाँ से साउथ पोल की बात करूँ, तो ये क्या है, हाफ वे रहता है नॉर्थ पोल की साइड से और हाफ वे रहता है साउथ पोल की साइड से। और मेन इम्पॉर्टेंट कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री लैटीट्यूड पे। सो इक्वेटर क्या करता है, जो प्लैनेट है उसको डिवाइड करता है टू हेमिस्फेयर्स में। ये वाला साइड आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, और ये वाला साइड आ गया साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ये था इक्वेटर के बारे में। ये देखें आप, जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर के साथ ऊपर अप साइड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर है आर्कटिक सर्कल। देन इक्वेटर के नीचे साउदर्न वाली साइड है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, एंड यस अंटार्कटिक सर्कल। चलिए, ये देखें द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ, जो नॉर्दर्न हाफ है, ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ये इक्वेटर ने डिवाइड कर दिया इसको टू पार्ट्स में, 0 डिग्री लैटीट्यूड पे जो है वो हमारा इक्वेटर रहेगा। तो जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, आपको पता है ना, ये डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो अप साइड नॉर्थ एंड डाउन साइड डाउनवर्ड्स साउथ। तो जो इक्वेटर जब हाफ इसको डिवाइड कर देगा, तो जो नॉर्दर्न हाफ होगा वो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो साउदर्न हाफ होगा उसको बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर, राइट। सो दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ये क्या होंगे, इक्वल हाफ्स होंगे। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कल लाइन and is very important reference point to locate places on earth। ये आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये पूरा सर्कल होगा, क्योंकि जब ग्लोब को पूरी साइड से आप रोटेट करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये एक टाइप का पूरा इक्वेटर जो है वो क्या है, एक टाइप का इमेजिनरी लाइन और सर्कल, ठीक है। तो इक्वेटर जो है ये एक टाइप का इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, ठीक है। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बन जाता है अगर हमें प्लेसेस को लोकेट करना होगा अर्थ पर। अब हम अर्थ को क्या कर रहे हैं, अर्थ को जो है वो हम ग्लोब पे देख रहे हैं ना, मतलब हमने उसको 3D मॉडल बनाया है अर्थ का, है ना, ग्लोब पे। तो अब ग्लोब पे जब हमने किसी पर्टिकुलर लोकेशन को लोकेट करना है, तो वो हम विद रेफरेंस टू किसके देखेंगे, विद रेफरेंस टू देखेंगे हम इक्वेटर के, ठीक है। चलिए, यस इम्पॉर्टेंट, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब आपको देखो, अब आपने अगर ग्लोब देखा है, ठीक है, तो ग्लोब पे क्या होंगे, आपको कुछ इस तरीके से लाइनें दिखेंगी, है ना, इस तरीके से ये होगी लैटीट्यूड, और इस तरीके से जो होंगी उनको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये टू लाइंस रहती हैं, टू टाइप्स की लाइंस रहती हैं किस पे, हमारे ग्लोब पे। एक होती है लैटीट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड्स भी बोलते हैं, और एक होती है लॉन्गिट्यूड। चलिए, सो जितनी भी
पैरेलल सर्कल जो हैं वो हमारे इक्वेटर की ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यस, देखें ये है ना हमारा ग्लोब, फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। अब ये कह रहे हैं कि जितनी भी पैरेलल सर्कल्स, ठीक है ना, इक्वेटर भी क्या है, एक सर्कल ही है इमेजिनरी, तो जितनी भी लाइंस हैं इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर की डाउन साइड जो पैरेलल हैं किसके, इक्वेटर के, ठीक है, पैरेलल सर्कल हैं एक दूसरे के, ये जैसे नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो ये लाइंस जो पैरेलल सर्कल्स हैं फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। सो लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, जैसे हमने इक्वेटर को 0 डिग्री पे रखा था, डिग्री से मेजर करते हैं इनको, इसी तरीके से लैटिट्यूड्स को भी हम क्या करते हैं, डिग्री में ही मेजर करते हैं। Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle around the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree। अगर मैं बात करूँ इसकी डिग्रीज की, तो जो अगर जो इक्वेटर का डिस्टेंस है किसी भी पोल से, वो हम किस तरीके से मेजर करते हैं, वो हम करते हैं 1/4 ऑफ ए सर्कल अराउंड द सर्कल, दैट इज 90 डिग्री पे। सो दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स दी North Pole and 90 degree South latitude marks the South Pole। Yes, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, हाँ ये है ना ग्लोब आपका, यही बोला था हमने 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। ये देखिए यहाँ से इक्वेटर से किसी भी साइड आप जाएंगे तो हम किस तरीके से मेजर करते हैं, 1/4 ऑफ दी 360 डिग्री से, तो वो आ जाएगा हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और यही सेम नीचे जाता है 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। ये देखिए ये जो ये लाइंस दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये हैं आपकी लैटिट्यूड्स, इनको क्या बोलते हैं, ये आपको डायरेक्ट सर्कल दिख रही है ना, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो आर नोन एज पैरेलल्स, इनको पैरेलल्स भी बोला जाता है। रन इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे सर्कल में चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। अगर मैं बात करूं इनके रन की, तो जैसे ये ईस्ट है ना और ये क्या है, वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये रन करते हैं। और अगर मैं बात करूं इनके मेजर करने की, तो ये क्या करते हैं, ये डिस्टेंस मेजर करते हैं नॉर्थ और साउथ का, कहाँ से, इक्वेटर से। किससे, इक्वेटर से। जैसे ये है 0 डिग्री, फिर फर्स्ट 10 डिग्री आ गया, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इसी तरीके से सेम भी क्या होगा नीचे साउथ की तरफ भी, ठीक है। सो और पैरेलल टू वन अनदर एंड नेवर मीट। येस, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे भी एक बार बहुत बार JKSSB ने क्वेश्चन पूछा है कि जो लैटिट्यूड की लाइंस रहती हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स की लाइन रहती हैं, क्या वो एक दूसरे से मीटअप करती हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए स्टूडेंट, ये सर्कल है ना, ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, ये सब एक दूसरे से पैरेलल है, तो पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, है ना। इंटरसेक्ट कैसे होती है, इस तरीके से होती है ना इंटरसेक्ट, तो ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर मीट। ये एक दूसरे से कभी भी जो है वो मीट नहीं करती है, इस तरीके से होंगी ये, ठीक है। सो क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल। यस, हमने क्या बोला था, हमने ये चीज़ बोली थी पीछे, हमने कल अपने लेक्चर में स्टडी किया था प्राइम मेरिडियन के बारे में, जो कि क्या थी, एक वर्टिकल टाइप की क्या थी, ये इस तरीके से क्या थी, एक जैसे इक्वेटर थी हमारी हॉरिजॉन्टल में सर्कल में, उसी तरीके से हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो नॉर्थ टू साउथ तक क्या थी, हमारी एक इमेजिनरी लाइन थी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था, ईस्ट पार्ट और वेस्टर्न पार्ट को। तो यही जो पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये प्राइम मेरिडियन को
क्रॉस करते हैं एट राइट एंगल, ठीक है, एट राइट एंगल क्या कर रहे हैं, प्राइम मेरिडियन को क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। सो लाइज इन प्लेन्स दैट क्रॉस द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल, ये क्या करते हैं, उस प्लेन में लाई करते हैं जहाँ पे अर्थ एक्सिस को ये राइट एंगल पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। गेट शॉर्टली टूवर्ड्स द पोल विद ओनली द इक्वेटर द लॉन्गेस्ट अ ग्रेटर सर्कल। बिल्कुल, आप ये चीज़ देखें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जब लैटिट्यूड्स सर्कल जो हैं, इक्वेटर वाली साइड जो होगा ये वाला, ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर में से जो हमारा ग्लोब है वो क्या होता है, बल्जिंग होता है ना, मतलब उसका रेडियस क्या होता है, ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो होगा क्या कि जो इक्वेटर के साथ वाली हमारी लैटिट्यूड की लाइन होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा, सर्कल जो होगा वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होगा। और जैसे जैसे ये चलते जाएंगे हमारे पोल की तरफ तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट होता जाएगा, ठीक है, ये क्या होते जाएंगे, शॉर्टेस्ट। जैसे ये देखो, ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट, और ऐसे पोल्स की तरफ जब ये चलते जाएंगे लैटिट्यूड्स की लाइन, और ये देखो सबसे स्मॉलेस्ट 90 डिग्री पे जो नॉर्थ पोल पे है वो क्या है, हमारा शॉर्टेस्ट। तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो लैटिट्यूड है सबसे लॉन्गेस्ट रहता है इक्वेटर के पास, और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या चाहे वो साउथ पोल हो, तो वहाँ पे क्या होगा, जो लैटिट्यूड सर्कल जो होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट, ठीक है। ये था हमारा लैटिट्यूड। आई होप आपको लैटिट्यूड क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको क्या बताया जा रहा है कि ये एक ग्लोब है, ठीक है, ये क्या है, एक ग्लोब है। अब ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो हमारी इमेजिनरी लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे है, ठीक है, जो कि क्या है, 0 डिग्री पे है। अब अगर मैं बात करूं इक्वेटर की, तो इक्वेटर ने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये वाली जो आपको बीच वाली एक लाइन दिख रही है, इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको आप इमेजिनरी लाइन, वही प्राइम मेरिडियन को लेके चलें। फिर उसके बाद ये देखें, ये क्या है, इक्वेटर के साथ ये क्या है, ये है हमारी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। ये जो ये लाइंस हैं ये क्या है, हमारी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की लाइन जो हमने अभी स्टडी की, ये वाली, ठीक है, यस। और इक्वेटर के अप साइड जो होगा, चाहे वो आप यहाँ पे रखें या फिर आप यहाँ पे रखें, वो दोनों क्या होंगी, लॉन्गेस्ट। और जैसे जैसे लैटिट्यूड्स जो है, लैटिट्यूड जो है वो पोल्स की तरफ जाएंगी, पोल्स की तरफ जाएंगी, वो सबसे शॉर्टेस्ट के कौन सी साइड होगी, लास्ट वाली जो टुवर्ड्स पोल होगी, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो। ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा ये एक्सिस हैं, ठीक है, ये एक्सिस रहते हैं हमारा, और नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे रहते हैं, और जो हमारा साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ पे रहता है, ठीक है। अब अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं तो उसकी ये वैल्यू रहती है 23 डिग्री 26 नॉर्थ, एंड आर्कटिक सर्कल की रहती है 66 डिग्री 34 डिग्री नॉर्थ, 34 नॉर्थ। अब देखें, बहुत बार JKSSB ने ना इनकी वैल्यूज़ भी पूछी हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल की, ठीक है। होगा क्या, इनकी वैल्यू जो है वो सेम है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो वैल्यू है वही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वैल्यू है, डिफरेंस सिर्फ ये नॉर्थ की साइड है तो N आएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर से नीचे है तो साउथ आएगा S। फिर सेम आर्कटिक सर्कल की अगर मैं बात करूँगी तो उसकी भी 66 डिग्री 34 नॉर्थ है, और अंटार्कटिक सर्कल नीचे है, वहाँ पे भी 66 डिग्री 34 साउथ आएगा, ठीक है। चलिए, यस। अब अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू जो है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ये। जैसे ये ग्लोब है, यहाँ पे हमारा आ गया इक्वेटर 0 डिग्री पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 23.5 नॉर्थ पे, तो ये आ जाएगा हमारा नॉर्थ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो सेम वैल्यू 23.5 डिग्री साउथ इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर,
आर्कटिक सर्कल है हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। और अंटार्कटिक सर्कल क्या होगा, 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। बस ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न में है एंड आर्कटिक भी नॉर्दर्न में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक जो है वो कहाँ पे है, साउदर्न में है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर is the most northerly circle of latitude on earth at which the sun can be directly overhead। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पे, और यहाँ पे कहीं 23.5 पे क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये एक नॉर्दर्ली सर्कल ऑफ लैटीट्यूड है, लैटीट्यूड ही है ना ये, तो ये नॉर्दर्ली सर्कल ऑफ लैटीट्यूड है किस पे, अर्थ पे। वो एक सर्कल ऐसा है जहाँ पे सन जो है वो डायरेक्टली क्या करता है, ओवरहेड होता है, ठीक है, डायरेक्टली ओवरहेड होगा। वाइल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द मोस्ट साउदर्ली सर्कल ऑफ लैटीट्यूड ऑन अर्थ एट विच सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ की और अगर मैं बात करूँ साउथ की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक ऐसा सर्कल है जहाँ पे सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउदर्न में ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सन जो होगा वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं बात करूँ इसी की सन के ओवरहेड की, तो ये क्या है, ये हमारा आ गया अर्थ। यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ पे वी हैव आर नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ में हमारा क्या है, साउथ पोल। और ये आ गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री पे, एंड ये हमारे लैटीट्यूड्स हैं, लैटीट्यूड 23.5 पे आ जाएंगे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एंड 23.5 साउथ पे आ जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एंड 66.5 साउथ में आ जाएगा हमारा अंटार्कटिक सर्कल, एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आ जाएगा हमारा आर्कटिक सर्कल, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, आर्कटिक सर्कल। अब ये देखें आप कि इक्वेटर के ऊपर जो हमारे इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ और साउथ में अगर मैं बात करूं तो हमारा एक जोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन, ठीक है। ये हम ये स्टडी करेंगे इसको, आप जस्ट पहले देखें डायग्राम में, इसको बोलेंगे टॉरिड जोन। फिर इनके ऊपर जो है उसको बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेचर जोन, यहाँ पे साउथ टेम्परेचर जोन, और लास्ट जो पोल्स के पास है वो है फ्रिजिड जोन, ठीक है, साउथ में भी और नॉर्थ में भी। ये क्या है, ये अर्थ के डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स हैं। ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये सन है। अब सन जब यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, इन रीजन्स पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट सनलाइट्स पड़ रही है। तो लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट कहाँ सबसे, ये देखो ये जो ये वाले है ना, यहाँ पे क्या हो रही है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। सबसे कम सनलाइट्स कहाँ जा रही हैं, यहाँ पे इन जोन पे, फ्रिजिड जोन पे। चलिए थोड़ा इसको स्टडी करते हैं। यस, देखिए, अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन। अगर मैं अर्थ की बात करूँ, ठीक है, अर्थ की बात करूँ अगर मैं, तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उसका जोन जो है वो डिवाइड है 3 में, ठीक है। हीट जोन जो है वो डिवाइडेड है अर्थ 3 हीट जोन्स में। कौन कौन से, नंबर 1 इज़ टॉरिड जोन, ठीक है। कौन सा जोन है, टॉरिड जोन। अब टॉरिड जोन क्या है, टॉरिड जोन वो जोन है, जैसे इक्वेटर के ऊपर वाला था ना टॉरिड जोन, ये वाला पार्ट, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो टॉरिड जोन वो एक जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट जो होगी वो रिसीव होगी, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होगी उसको, उस जोन को हम बोलेंगे टॉरिड जोन, ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला जोन जो है उसको बोलेंगे हम टॉरिड जोन। देन टेम्परेट जोन कौन सा है, टेम्परेट जोन वो जोन है जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा हीट ना ही ज़्यादा कम।
जैसे जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी हमारी कौन से जोन पे, टॉरिड जोन पर। टेम्परेट जोन होगा ये वाला, यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। देन हमारा फ्रिजिड जोन है, ये थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट रहता है। क्यों? क्योंकि जो सन रेज है यहाँ पे हमेशा क्या रहती है, स्लैंटिंग रहती है। जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट होगी वहाँ पे मैक्सिमम हीट होगी, ठीक है ना, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट होगी वहाँ पे मैक्सिमम हीट होगी। और जहाँ पे टेम्परेट जोन होगा वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और जो फ्रिजिड जोन होगा, फ्रिजिड जोन में क्या होगा, ये वाला एरिया, वहाँ पे क्या होगा, कोल्ड क्लाइमेट, जैसे सनराइज वहाँ पे क्या होती है, स्लैंटिंग में होगी। एक बार इसकी डायग्राम देख लीजिए आप, ये देखें, जैसे ये सन है, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है हमारा टॉरिड जोन, वहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, जिसकी वजह से ये वो एरिया है जहाँ पे हमारी मैक्सिमम सनलाइट जो है वो रिसीव होगी, है ना। तो मैक्सिमम सनलाइट होगी, इट मीन्स मैक्सिमम हीट जो होगी वो इसी पार्ट पे पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेम्परेट जोन की, तो टेम्परेट जोन में क्या होगा, हमारा एरिया जो होगा ये मॉडरेट होगा, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं होगी, इसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट एरिया, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वाला जोन, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन वो जोन है जहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो क्या रहता है, कोल्ड रहता है। क्यों? क्योंकि आप देखें यहाँ पे सनलाइट क्या रही है, स्लैंटिंग में जा रही है, स्लैंटिंग वेज से जो सन रेज है वो यहाँ पे पड़ती है, इसलिए ये एरिया जो है वो क्या रहेगा, कोल्ड एरिया। यस, ये देखें यहाँ से देख लें आप कि ये सनरेज पड़ रही हैं, ठीक है, सनरेज पड़ रही है। इक्वेटर पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटर पे क्या हो रहा है, इस इन साइड पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऊपर आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल में, वहाँ क्या हो रहा है, इनकमिंग सनलाइट क्या हो रही है, स्लैंटिंग में जा रही है, लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट वहाँ पे पहुँच रही है, ठीक है। चलिए अब देखें ज़रा टॉरिड जोन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन। टॉरिड जोन क्या है, द मिड डे सन is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and this area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. Torrid zone आपको पता ही है, वो एरिया जहाँ पे सन की डायरेक्टली रेज पड़ती हैं एंड वो एरिया जो है वो मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। सो टॉरिड जोन जो है, मिड डे सन जो रहता है, एटलीस्ट वंस अ ईयर, साल में एक बार ऐसा पॉइंट आता है जब जो सन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरहेड हो जाए, एग्जैक्टली ओवरहेड हो जाता है, ठीक है, सभी लैटिट्यूड्स पे इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो वो एरिया रिसीव करता है मैक्सिमम हीट, उस एरिया को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। इसी तरीके से अगर मैं टेम्परेट जोन की बात करूं, तो बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स द मिड डे सन इज़ नेवर ओवरहेड। ट्रॉपिक्स के अलावा मिड डे सन कभी भी ओवरहेड नहीं होगा, एंड दिस हैपन बिकॉज द सन रेज कम एट अ स्लैंट इन दिस एरिया। यहाँ पे क्या होता है, सन रेज जो है वो स्लैंटिंग में रहता है, सो दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव्स मिड टेम्परेचर, ये पार्ट में स्लैंटिंग में आती है, तो ये वो पार्ट है जहाँ पे रिसीव करता है माइल्ड टेम्परेचर, एंड इस जोन को टेम्परेट जोन कहते हैं। नेक्स्ट वी है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्या है, एरिया जो हमारा आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है, एंड दोज एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच में है। दे रिसीव सन रेज एट अ बिग स्लैंट, ठीक है, जैसे ये एरिया है ना, ये आ गया अर्थ, यहाँ पे आ गया हमारा 0 डिग्री पे इक्वेटर, देन ऊपर आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आ गया हमारा आर्कटिक सर्कल, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा नॉर्थ पोल। इसी तरीके से नीचे हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन नीचे हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, एंड ये आ जाएगा हमारा साउथ पोल। तो इनका ये बोलना है कि एरिया जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है, या फिर अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है, वहाँ पे क्या होगा, सन रेज जो होंगी वो स्लांटिंग में जाएगी, ठीक है, स्लांटिंग में होगी। तो इसी की वजह से सन इज़ नेवर मच अबव द हॉरिजन, सो दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट। ये वो पार्ट है जहाँ पे जो सन की रेज हैं वो सबसे कम अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव करती है,
एंड वे ये एरिया क्या रहता है, कोल्ड रहता है, एंड इस जोन को हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, जोन्स, हीट जोन्स। देन नेक्स्ट वी हैव लॉन्गिट्यूड। अगर मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो लैटीट्यूड तो हमने देख लिया कि इस तरीके से थे, इक्वेटर के अप साइड एंड डाउन साइड। ठीक है, बेस इन्होंने इक्वेटर को लिया था रेफरेंस। अगर मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो लॉन्गिट्यूड को हम देखेंगे प्राइम मेरिडियन के क्रॉस। ठीक है, जैसे हमने लैटीट्यूड्स को इक्वेटर के क्रॉस देखा था नॉर्थ साउथ, इसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूड्स को देखेंगे प्राइम मेरिडियन के अक्रॉस। प्राइम मेरिडियन क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है वर्टिकल टाइप की, 0 डिग्री टू 0 डिग्री, है ना। तो इसमें क्या है, ये डिवाइड करती है ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में, जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न में। तो ये लॉन्गिट्यूड जो इस साइड वाले होंगे वो लॉन्गिट्यूड ईस्ट होंगे, और इस साइड वाले क्या होंगे, लॉन्गिट्यूड वेस्ट। तो जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, द लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल। ये हमने कल देखा था कि मेरिडियन किसको बोलते हैं, ये एक रेफरेंस लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे क्या करती है, रन करती है, उसको मेरिडियन ऑफ लाइन बोलते हैं। जैसे हमने इक्वेटर देखा था फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना, इसी तरीके से ये नॉर्थ टू साउथ के बीच में एक लाइन रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो डिस्टेंस रहता है इनका उसको हम मेजर करते हैं लॉन्गिट्यूड की टर्म में। आप देखें जैसे ये है ना, ये वाली प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट वाली साइड्स होंगी, ये देखो इस तरीके से, ये क्या है, ये है हमारे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी लॉन्गिट्यूड्स, ये देखें। ठीक है, ये सब क्या है, लॉन्गिट्यूड है। सो ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। बिल्कुल, आप देखें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। हमने पीछे किया लैटीट्यूड, ठीक है, पीछे क्या किया हमने, लैटीट्यूड। लैटीट्यूड में हमने क्या देखा कि जो डिफरेंट लैटीट्यूड्स होते हैं होते तो पैरेलल हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते इक्वल, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस उसका रहता है कहाँ पे, इक्वेटर वाली साइड, इक्वेटर पे। फिर जैसे जैसे वो कहाँ चलती जाती हैं, ऊपर, जैसे जैसे हमारे जो लैटीट्यूड हैं, ठीक है, जैसे हमारे लैटीट्यूड हैं वो कहाँ चलते जाते हैं, जैसे ये है ना, ये इक्वेटर है, जैसे जैसे हमारे लैटीट्यूड पोल्स की तरफ जाते हैं उनका डिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इट मीन्स कि वो कभी भी इक्वल लेंथ के नहीं होते। क्या, लैटीट्यूड की जो लैटीट्यूड है वो उनकी लेंथ क्या होती है, अनइक्वल होती है। ठीक है, और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, आपके जितने भी मेरिडियंस हैं उन सब की, इनको मेरिडियन ही बोलेंगे ना, तो ये सभी मेरिडियंस जो हैं वो क्या है, इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, ये सभी मेरिडियंस क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच, द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन जब ग्रीनविच से पास करेगा, ग्रीनविच कहाँ है, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, जब वो मेरिडियन ग्रीनविच से पास करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। सो द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन जैसे इक्वेटर की वैल्यू 0 डिग्री थी, इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन की वैल्यू भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखें, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे ये वाला आपका ये आ गया 30, फिर 60, फिर 90, 120, 115, 180। ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। जैसे वहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री हमारा क्या था, साउथ था, इसी तरीके से यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। सो प्राइम मेरिडियन क्या करता है, ये अर्थ को डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ्स में, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे इक्वेटर ने 2 हाफ्स में डिवाइड किया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन ने डिवाइड किया है इनको इक्वल हाफ में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन जो है ये सेम लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, सो वी कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब। अगर मैं बात करूं कि जैसे ये एक ग्लोब है, अब ग्लोब पे हमने किसी एक पॉइंट को क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एरिया निकालना है कि ये एरिया कहाँ पे है, तो मैंने क्या करना है,
वी कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब इफ़ वी नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बिल्कुल, अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पता होगा तो हम वो एरियाज़ को ईजिली क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं ग्लोब पे। चलिए ये देखें, ये क्या है, ये है आपके लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये है आपका प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन आ गया। और ये क्या है, ये आपके सभी के आगे लॉन्गिट्यूड्स आ गए, ठीक है। ये क्या आगे हमारे लॉन्गिट्यूड्स। ये देखें ग्रिड, ग्रिड क्या होगा, ग्रिड होता है लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड को मिक्स करके, दोनों को एडिशन करके जो हमारा रहता है उसको अर्थ ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। अर्थ ग्रिड में क्या होंगे, लैटिट्यूड की लाइंस भी होंगी और लॉन्गिट्यूड की लाइंस भी होंगी। जैसे ये क्या है, ये हमारा लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड क्या है कि 0 डिग्री इक्वेटर आ गया, उसके ऊपर जो हॉरिजेंटल टाइप्स की लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस, उनको बोलेंगे हम लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगी, प्राइम मेरिडियन के अक्रॉस जो ईस्ट और वेस्ट में होंगी वो हमारी क्या होंगी, लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड पर लॉन्गिट्यूड दोनों को मिला के बनेगा अर्थ ग्रिड, ठीक है। जैसे ये मैप है, ठीक है, ये क्या है, एक मैप है। मैप पे आप देखें ये क्या है, ये लाइंस है ना, ये वाली, ये नॉर्थ एंड साउथ, और ये क्या है, ईस्ट एंड वेस्ट, क्या है ये हमारी है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। क्या है, ये हमारी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।